वेलकम फ्रेंड्स टू एम के इंटेल। मनीष कुमार वेलकम्स यू। मार्केट भाई देखिए, अगर फॉल आना होता है तो वैसे नहीं आता है जैसे आ रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ ट्रिक आउट देयर गोइंग ऑन। चार्ट पे सिंपल सा बाय कहाँ पे, सेल कहाँ पे, स्टॉप लॉस क्या बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू कल के लिए। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नाउ। ज़रा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। चलिए चार्ट पे आपको बताता हूँ सिंपल सा। देखिए निफ्टी 50 की बात करें, नो ट्रेड जोन बन रहा है इसके अंदर में, बीच में जब तक रहेगा। आर पार की रेंज क्या है, नीचे 23,720 अगर टूट जाए तो भाई ये सेल में आ जाएगी निफ्टी, और फिर आप सेल के ट्रेड लीजिए। फिर ये नीचे की तरफ चलता हुआ नजर आएगा, और अगर ऊपर में जाए और 23,805 को तोड़ दे तो बाय करना है, सिंपल सा। बीच में नो ट्रेड जोन है। जो लोग तेजी से स्कैल्पिंग करना जानते हैं वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मार्केट इसी में घूमती हुई नजर आएगी। हालांकि कल इनमें से एक तरफ की रेंज जरूर टूटती नजर आएगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मार्केट में आज बहुत बड़ा मूव नहीं आया है। आज फिर मार्केट साइडवेज रह गई है, तो ये कल जरूर मूव लाती हुई नजर आएगी। सो अगर बाय कर लिया आपने 805 के ऊपर तो क्या होगा, तो अगला लेवल भाई 23,860, 50 से 60 का लेवल है, रेजिस्टेंस है। इसको पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 23,987, यहाँ तक ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये गेम है कल के लिए, और इससे ज़्यादा बड़ी गेम होगी इसके चांसेस कम है। हालांकि 24,060 है नेक्स्ट लेवल, जहाँ तक ये जा सकता है। झटका मार के फिर वापस भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, उसके पार जाना मुश्किल है। नीचे की बात करें तो सबसे पहले जैसे बताया 23,720, उसको तोड़ दिया तो फिर नीचे की तरफ में अगला सपोर्ट जो है, छोटा सपोर्ट है 23,652, इसको तोड़ दिया तो फिर 23,570, 70-80 का लेवल ये सपोर्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा मामला, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर कहानी गड़बड़ है। हालांकि बीच में अगर सिर्फ झटका मारा, विक मारा, तो 23,537 इस तक जा सकती है, और अगर इसके नीचे चले गए तो फिर भाई ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नीचे 23,280 का लेवल है, जहां तक जाने का प्रोग्राम बना सकता है। और अब दूसरी बात, भाई मार्केट सीधी सीधी तो चलती नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैसे चलेगी, तो भाई देखो, जैसे अगर ये 720 को तोड़ती है, नीचे आएगी तो वापस एक बार 720 को टेस्ट करने आएगी। जब ये टेस्ट करती है तब आपको सेल करना है, ठोक देना है, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं कि आए, तो उसके लिए क्या करना है, 720 पे आपने एक ट्रेड लिया, जैसे कि मैं एक करता हूँ, एक क्वांटिटी ले ली पुट की, उसके बाद नीचे गया और वापस आया, दोबारा 720 को टेस्ट करके जैसे दोबारा जाने लगा नीचे, एक और क्वांटिटी या दो क्वांटिटी जैसे भी ऐड करनी है वो ऐड कर ली। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आए तो अब उसके बाद स्टॉप लॉस नीचे 680-90 का लगा लिया। फिर उसके बाद नीचे चला तो फिर ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ये यहाँ से फिर वापस थोड़ा सा ऊपर, तो अब आपका 680 का स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, तब आप बैठे में 680 के स्टॉप लॉस को छोड़ा हुआ। फिर दोबारा नीचे गया 660 के, और फिर आएगा ये नीचे 590 पे। तो 590 पे मैं अपनी एक क्वांटिटी निकाल देता हूँ, एक को भी रख लेता हूँ, और इस पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ ऊपर का थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भी चांसेस हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक आता है। तो वो 23,615-20 के आसपास, फिर 630 तक मैक्सिमम जा सकता है। 630 के बाद फिर वापस अगर ये नीचे चलता है तो फिर ये 530-35 तक आ सकता है, या फिर ये यहाँ पर भी सीधा 530-35 आ सकता है और वापस ऊपर जा सकता है 630 तक को टेस्ट करने, और फिर उसके बाद अगला फॉल दिखा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कल की गेम की, हायर साइड पे यही पॉसिबिलिटी बन रही है अगर फॉल आता है तो। सबसे पहले कंडीशन उसके लिए 23,720 को तोड़ना होगा, 720-30 का लेवल, और ऊपर जाती है तो ऊपर भाई 23,805 का लेवल है, इसको पार करेगा तो फिर ये ऊपर जाकर करीब करीब 23,870 इसको अचीव कर सकता है। उसके बाद वापस नीचे आ सकता है थोड़ा सा, 825-30 का लेवल का स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर उसके बाद ये ऊपर जा सकता है, और ऊपर अगर जाता है तो फिर ये करीब 23,940-45 तक स्ट्रेट भी जा सकता है, या फिर हल्के हल्के झटके देता हुआ धीरे धीरे जा सकता है। और उसके बाद फिर ये 23,990 यहाँ पर अटकता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर अटकता है तो ये चांसेस हैं कि यहाँ से साइडवेज हो जाए मार्केट, या फिर यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। ये कहानी बन रही है कल के लिए। अगर 990 या 980 को भी पार कर जाता है तो फिर 24,060 यहाँ तक का गेम कल के लिए दिख रहा है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स इज मोर इम्पोर्टेंट कल के लिए, तो सेंसेक्स को देख लेते हैं। भाई सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में भाई सिंपल, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर में कमेंट्स डाले हुए हैं क्या करने की जरूरत है, कब कहाँ पे। तो भाई देखिए अभी कहाँ पे है, अभी है 78,472 पे। तो
सबसे पहले तो अगर 78,580 को पार करता है तो बाय बनता है, या जहां पे है वहां से भी ये बाय में ही है अभी फिलहाल। तो अगर आप बाय करते हैं तो पहला लेवल 78,580, इसको पार कर जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस छोटी सी आ सकती है, यहाँ पर आकर अटक सकता है 78,580-90 के पार जाने के बाद ये अगला लेवल पकड़ता है जो वो 78,770 से लेकर 78,920, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ पे बैठे हैं भाई सेलर, ठीक है ना, ये रेंज बनती है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं और इसकी वजह से है यहाँ पे खतरा। पहले डब्ल्यू बना रहा था ये, लेकिन नहीं बना पाया और फेल हो गया। ये वो जगह है जहाँ पे भाई सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं इसको भी छोटे में दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में अगर देखा जाएगा तो रेंज बड़ी बनती है। वो 78,770 से खतरा शुरू हो जाता है, वहां से अपने प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलिएगा। और अगर वो कर देते हैं आप तो फिर ये ऊपर में 78,920 तक कहानी बन रही है, ठीक है। और अगर 78,920 को पार कर लेता है तो फिर भाई गो लॉन्ग, राइट, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। फिर ये कहाँ जा रहा है, ये थोड़ा लंबा बड़ा मूव हो रहा है, फिर 79,236 तक जाने का प्रोग्राम है इसका अगला। और अगर इसको भी पार कर जाए तो फिर बड़ी बात है, फिर तो ये 79,588 तक जाने का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। देयर इज नो साइन दैट ये कहे कि भाई बहुत अच्छी बाइंग हुई है, ऊपर जा रहा है, लेकिन कल गेम पड़ा होने वाला है, इस बात को नोट कर लीजिए, सो नंबर याद रखिएगा। लेकिन जो चांसेस बन रहे हैं नीचे की तरफ में आने के, तो नीचे की तरफ में कहानी बन रही है वो, अगर पहले बताया 78,580 के ऊपर में बाय का स्ट्रॉन्ग बनता है सीन, अभी 472 है, उम्मीद है कि कल गैप अप कर दे शायद, या गैप डाउन करे, तो जो भी ये करेगी उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि ये लेवल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर नीचे आ रहा है तो 78,360 है, जिसके नीचे असल में बेचा जाना चाहिए, ठीक है, 78,360। हाउएवर अगर आप जहाँ पे है वहीं से बेचते हुए चलते हैं, हो सकता है ये भी कर सकते हैं, रिस्क लेना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा, अगर आप क्विक हैं और समझदारी से कर सकते हैं तो सेल कर चल सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ चलता है तो 78,472 पे है, वहीं से अगर आपने सेल करा तो भाई 78,360 तक ये आता हुआ नजर आ सकता है, वहां पे रुक सकता है थोड़ा सा। उसके बाद 78,360 से लेकर 78,170 यहाँ तक का गेम है। यहाँ पे बैठे हैं बायर 78,170 के पास, हालांकि बीच में 275 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पर थोड़ी देर रुक कर आगे चल सकता है, लेकिन उसके बाद 78,170 ये वो जगह है भाई जहाँ पर बैठे हुए हैं बायर्स। यहाँ पे 2 बार बचाया जा चुका है, पहले भी, उससे पिछली बार भी कहानी हुई थी, तो ये है वो लेवल, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर भाई नीचे लंबा है 77,870, यहाँ तक जाने का प्रोग्राम है इसका। इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिएगा, और कहीं अगर गलती से खुदा ना खास्ता टूट जाता है 77,870 भी, तो फिर ये भाई कहानी गड़बड़ है। तब ये 77,613 तक विक बना के अगर झटका मार के ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छे, नहीं तो फिर ये कहानी लंबी करेक्शन में जा रही है। उसके बाद सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा। उसके बाद नीचे अगला लेवल जो है वो 77,100 का आता है, 500-600 पॉइंट और छोड़ देगा। सो दिस इज व्हाट द गेम इज फॉर टुमारो। सेंसेस की एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। होप दिस विल सफाइज इट ऑल, और आप लोगों को आराम से काम करने में आसानी होगी। बैंक निफ्टी का भी सुन लीजिए भाई। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे है, 51,170 पे, 51,040 नीचे में और 51,300 ऊपर में, ये है इसकी रेंज जिसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगर इसके बाहर निकलता है तभी ये बाय या सेल बनता है, वो भी थोड़ी देर सस्टेन हो जाए, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो ये इसी के बीच में घुमा रहा है। लेकिन अभी घूमेगा कल, ऐसा नहीं लग रहा है, कल ये इनमें से किसी एक तरफ तोड़ता हुआ नजर आएगा। चांसेस थोड़ा लग रहे हैं नीचे की तरफ के, और तेज हो सकता है, लेकिन खैर कैसे करना काम। अगर बाय की स्टोरी बनती है तो भाई 51,300 के पार, और उसके बाद फिर 449 ये है स्टॉप, ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल। उसके बाद फिर 51,750 ये भाई अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है।
2 बार यहाँ से मार्केट ने उछाल दिया है, हालांकि जबकि चांसेस ये थे कि आज ये वहाँ तक जाए, तो उम्मीद थी कि ऊपर गैप फिल करेगी, लेकिन गैप फिल नहीं करी है, ठीक है ना, यहाँ गैप छोड़ के आया है, तो ये यहाँ पे अटक सकता है। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 51,940 से लेकर 52,020-30 यहाँ तक फिर रेजिस्टेंस ही है, और फिर उसके बाद फिर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आकर अटक जाएगा 52,180। इसको पार करता हुआ नजर आ नहीं रहा है अभी फिलहाल तो, ठीक है ना, और 1000 पॉइंट होंगे बहुत होगा इतना। नीचे की बात करें तो भाई अगर नीचे सेल करते हैं तो समझदारी तो नहीं है 51,000 को जब तक ये ना तोड़ा तब तक सेल करना। हालांकि 170 पे अगर आप यहीं से सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट जो है वो शुरू हो जाती है 51,046 से लेकर 50,916 तक, 960 और अगर इसको पार कर जाए तो फिर ये सेल में है और फिर ये और गिरना चाहता है। हालांकि इंतज़ार तब भी कर लीजिएगा 10-1 मिनट का कि रुक जाए, हो सकता है झटका मारे तो यहीं से वापस चला जाएगा। नहीं गया तो फिर ये और नीचे जा रहा है, नीचे गया तो फिर 50,616 और फिर उसके बाद 50,290 से लेकर 50,203 ये है भाई सपोर्ट, और हर रोज कॉर्नर होती है, देख लीजिए, कल का वीडियो देख के चेक करना है वहां से करिए, नहीं करना है तो जिसने करा है काम वो जानता है, या फिर आज करके देखिए कल मालूम पड़ेगा। हाउएवर अगर भाई नीचे टूटता है लेवल 50,200 का भी, तो फिर ये 49,037 के लिए ओपन है, इनफैक्ट 49,037 ही नहीं, तब ये एक्चुअली में ओपन हो जाएगी 46,400 के लिए। एक्चुअली में लंबा होगा, टाइम लगेगा, बट तब होगा, हालांकि ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। सो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 50,190 के, 50,190 के नीचे या 170 के नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी, नहीं तो ये करेक्शन गहराती नजर आएगी और फिर 3 से 5% तक का और फॉल आ सकता है। ये गेम बनती हुई नजर आ सकती है, कल ही का काम है, होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। जो होने के चांसेस हैं आपको शॉर्टकट में गेम बता देता हूँ। देखो FIS हैं छुट्टी पे, अब FIS की छुट्टी का मतलब क्या है कि DIS अकेले गेम खेल रहे हैं, तो खतरा किससे है, लड़ाई तो कोई है ही नहीं। FIS और DIS के बीच में लड़ाई होती है, वो दोनों आपस में है नहीं, DIS अकेले गेम खेल रहे हैं, मार्केट को जहां है वहीं रखने का प्रोग्राम है 1-2 तारीख तक। सो जैसा कि कल निफ्टी क्या हुआ था, लास्ट सेशन में 25 पॉइंट गिर कर बंद हुआ था, आज क्या हुआ है 22 पॉइंट बढ़कर बंद हो गया है, बहुत कुछ नहीं हुआ है। तो कल भी बाय द टाइम ऑफ क्लोजिंग हो सकता है वो यही रहे, और इस दौरान में अगर ऐसे ही रखें तो फिर ऑप्शन सेलर्स की चांदी है वो देखना होगा। हालांकि बीच में बीपी बहुत ऊपर नीचे किया जाएगा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो जरूर होगा, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, जो तैयार रहिएगा, लेकिन सावधान भी रहिएगा, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।